हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डब्बू और स्वागत है आपका डब्बू की दुनिया में। तो सुबह के 8 बज चुके थे। मैं फ़्रेश हुई, किचन क्लीन की और सीधा नहा ली। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लगता है कि बस आप बस दिन में 2-4 बार नहाते ही रहो। नहाने के बाद अपना यूजुअल रूटीन फ़ॉलो की, सिंदूर, बिंदी, काजल लगाई, हल्का सा लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक तो रोज़ लगाती नहीं हूँ बट आज लगाया, अच्छा मन कर रहा था आज लगाने का। मेकअप मैं करती नहीं हूँ, बस यही मेरा मेकअप मान लो। फिर किचन में गई तो मम्मी ने सब्ज़ी तोड़ कर के ला दिया था, तो यहाँ पे साग था और तरुई थी। और सब्ज़ी नहीं बनाया अभी, गई बाबू की सिकाई करने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि सिकाई करने के लिए। तो वैक्सीन वाली जगह पे आइस से सिकाई की। उसके बाद गुड़िया भी उठ गई थी, तो वो मुझे कुछ बता रही थी। गिर गई थे? नहीं मम्मा, कांटे चुभ गए थे हाथ में। कितना दर्द हो रहा है। और फिर हम दोनों मिल कर के चना खाएँ। हम लोग मतलब पूरी फैमिली आजकल यही रूटीन फ़ॉलो कर रही है। हम लोग ना मतलब नाश्ते में चना खाते हैं पहले, नाश्ते नहीं है लेकिन पहले चना खाते हैं गुड़ के साथ, स्प्राउट्स बना के उसका। अब मैं गई फ्रिज खोलने, कुछ सब्जियां पड़ी थी तो उसे वापस मतलब किचन में लेकर के आई। और इधर मम्मी ने मक्खन निकाल रखा था और फिर हम लोग दोनों बातें भी कर रहे थे। यहाँ पे कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो ये भी कुछ काम कर रही थी और मैं भी कुछ काम कर रही थी। इतने में फिर 9 बज गया था और बाबा नाश्ता करने आ गए थे। तो बाबा चना खाते नहीं, उनके दांत तो है नहीं, तो उनके लिए फटाक से रोटियां बनाई और दही के साथ उन्हें दिया। तो क्या होता है कि जल्दीबाजी में जब काम करना होता है ना मुझे, तो मैं मतलब सारे काम इकट्ठे करने लगती हूँ। जैसे आटा मिला लिया, उधर सब्जी भी छनका दिया, मसाला भी पीस लिया, ऐसे ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ना मुझे काम हल्का लग जाता है, ऐसे ईज़ी लगता है काम। तो फिर बाबा नाश्ता करने आ गए थे तो फटाक से मतलब यूँ तुरंत भरे मैंने उनकी रोटियां बनाई और उन्हें दी। जब मम्मी यहाँ से बातें भी कुछ कर रही थी तो मम्मी से मैं कुछ बातें भी कर रही थी। और ऐसे करते करते ना काम भी हो जाता है और बात भी हो जाती है, तो टाइम पास भी हो जाता है हमारा बढ़िया। और सुबह सुबह किचन में इतनी धूप आती है कि मतलब वो धूप ना बर्दाश्त नहीं होती है। अभी गर्मी का मौसम है ना, और धूप से बहुत सारी मक्खियाँ भी आ जाती हैं। तो फटाक से मैंने खिड़की को बंद किया। हालांकि धूप आना अच्छी बात है, किचन में धूप आनी चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है। तो पीछे का लाइट बल्ब जल रहा था तो मेरे कैमरे में वही आ रहा है, तो मैं उसे बंद करना भूल गई थी बट अभी फटाक से बंद करके आती हूँ मैं। तो मैंने इसे बंद किया। हाँ, अब ठीक है, वो सामने से चमक रहा था। तो यहाँ बाबा वेट कर रहे थे तो उन्हें दिया नाश्ता। तो हमारे घर में ऐसे कंपलसरी नहीं है कि नाश्ते में सब्ज़ी ही चाहिए, दही रोटी से भी काम चल जाता है। गर्मी का मौसम है तो दही मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। बाबा खाएं। देखो मेरे बाबा ना 100 साल के हो गए हैं बट फिर भी फिट एंड फाइन है, क्योंकि इनकी ना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, बहुत सारा काम करते हुए भी है। अब इतनी गर्मी थी, मतलब नहाया और बिन नहाया एक जैसा हो गया था, बहुत पसीना निकल रहा था। इधर रख दिया, मक्खन को मेल्ट होने के लिए चढ़ा दिया गैस पर। तब मक्खन की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, जब घी जलता है ना घर में, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत ही स्लो फ्लेम पर चढ़ा दिया। ये सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब मुझे ये सब्ज़ी भी अच्छी लगती है आलू के साथ। आलू अच्छी लगती है। इधर मेरे दोनों बच्चे नहा लिए थे। इसको मम्मी ने नहवा दिया था और गुड़िया के पापा ने नहला दिया था। कौन सा वाला? नहीं, फिर नाश्ते में रात में मैंने बनाई थी खीर, जो कि मैं नहीं खाई थी, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं रह गया और सुबह मैंने खीर खा लिया। मतलब मीठा खाती ना मैं एकदम जन्नत पहुंच जाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब पता नहीं मैं डाइटिंग करूँगी कैसे। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, अब देखते हैं कब तक फॉलो करने पाती हूँ। फिर थोड़ा सा यहाँ पे आराम की, नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर आ गया गुड़िया का पार्सल, और गुड़िया बहुत खुश थी उस टाइम पे। फिर मैंने उसका पार्सल को अनबॉक्स किया। मतलब क्या होता है ना कि अब बहुत फ़ोन देखती रहती है ये, तो मैंने इसके लिए ना कुछ खिलौने ऑर्डर कर दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा उसमें उलझी रहे। तो ये मैंने इसके लिए मंगा दिया था और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मतलब मैं चाहती हूँ ना कि ये कम से कम मोबाइल देखे, ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ों में ज़्यादा इसका ध्यान रहे, एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान रहे। तो ये मैंने इसके लिए खिलौना मंगाया था। तो मैंने यहाँ पे इसे सेट किया। बहुत गर्मी लग रही थी, बाप रे बहुत गर्मी है भाई।
इसके बाल को बांधा और इसे बोला कि तुम खेल कर दिखाओ। तो इसे तो बच्चे को तो सब पता होता है कैसे कौन से खिलौने से कैसे खेलते हैं। मम्मा देखो, ये है आइकन विंकर के स्कैन का दिंग और इसको ना ऐसे करके ऐसे 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 करना है। इसका लगा मंकी, मंकी पजामा, मंकी ये पजामा। लगा मंकी, इसको ठीक है बोल दो। आई इतनी सारी कौन और मैं डालूंगी। 1 2 3 4 ये अब फिर से यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो लुक यार 1 मम्मा मैं करूंगी। करो यहाँ पे करो होल्ड में होल्ड में होल्ड में होल्ड में 1 इस होल्ड में फिर ऐसे नहीं ऐसे नहीं हाँ ऐसे नहीं ऐसे करेंगे ठीक है 1 मैं करूंगी। तुम बताओ ना। 2 बता दो। कहाँ डाला? 3 4 कहाँ डाला? 5 अच्छा मम्मा ये कौन है? मम्मा देखो मम्मा, पहले इसमें करेंगे। हाँ 1 ओह वाओ मुझे ही नहीं आ रहा था तुम्हें तो आ गया 2 3 और 4 मम्मा 5 और ना 6 और ना अब हाँ 3 3 4 4 रिपोर्ट करो 1 ओ ओ ओ ओ ओ 2 3 मैं जब देखती हूँ ना कि मेरी बेटी फ़ोन देख रही है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैंने इसके लिए बहुत सारे नए नए टॉयज़ मंगा दिए हैं कि इसमें